नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि विदेशी बाजारों से कैसे संकेत है, उसका पूरा विश्लेषण रखें, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग का सीधा रुख करते हैं। तो बिग ब्रेकिंग आ रही है सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, जहां हड़कंप मचा हुआ है। भारी भरकम गिरावट का सामना एसजीएक्स निफ्टी ने किया है। तकरीबन 200 अंकों की कमजोरी वहां दिखी है। 17,000 के पास एसजीएक्स निफ्टी है। डाउ फ्यूचर्स की बात करें, भारी भरकम गिरावट यहां दिखी है। रूस के बाजार कल 10% से ज्यादा पिटते हुए नजर आए हैं। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स की बात की जाए तो इस सुबह यहां पर गिरावट है, लेकिन इसके ठीक विपरीत कमोडिटी मार्केट पर नजर डालिए। ब्रेंट क्रूड एकाएक 4% उछल गया है। 7 साल में पहली बार हमने इसे $97 के पार निकलते हुए देखा है। तो सोना $1900 के पार निकलकर 14 महीने की ऊंचाई को छू रहा है और इसका फायदा चांदी को भी मिला है। मतलब ऑल इन ऑल एक खबर और एक कॉन्फ्लिक्ट के चलते हमने पूरे बाजार में भारी उथल पुथल, भारी उठापटक बनते हुए देखी है। और इसी से आज हम अपने बुलेटिन की शुरुआत करने वाले हैं। हम सबसे पहले आपको समझाएंगे कि दरअसल रूस यूक्रेन के बीच में अभी किस प्रकार का डेवलपमेंट है और हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत बनते दिख रहे हैं। और इन सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। हम तो लगातार उसको कवर कर ही रहे हैं, शो के दौरान भी आप लगातार उस पर अपडेट देते हैं। अब क्या हुआ है, क्योंकि अब जो पश्चिमी देश है वो खासे यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं, तो क्या डेवलपमेंट है? बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। अब तक जितनी भी हमारी बात थी वो इस पर लिमिटेड थी कि छोटी मोटी चीजें हो रही हैं। यूक्रेन को उन्होंने सराउंड किया है, कुछ रेबल कंट्रोल रीजन्स में हल्की फल्की गोलीबारी हो रही है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बट कल हमने इस सिचुएशन का अब तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट होते हुए देखा है। अब पुतिन साहब ने क्या करा है, जो 2 जगह हैं रेबल कंट्रोल जगह हैं, यानी कि रशिया और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है, दोनों देशों की सेनाएं वहां पर थोड़ी छेड़छाड़ होती रहती है, रेबल्स हैं वहां पर। उन 2 जगहों को, डोनेट्स्क और लुहांस्क, इन दोनों को अलग देश यानी कि इनकी इंडिपेंडेंस को इन्होंने रिकॉग्नाइज करा है। अब ये ऐसे एरिया हैं जहां की पॉपुलेशन रशियन मेजॉरिटी है और ये रशिया का अपने आप को हिस्सा मानते हैं, पर वैसे बॉर्डर्स के हिसाब से देखें तो यूक्रेन का हिस्सा है। यहां पर ऑलरेडी रशिया कंट्रोल्ड रेबल्स हैं जो ऑपरेट करते हैं और उनका तनाव यूक्रेन की मिलिट्री के साथ चलता रहता है। अब क्योंकि पुतिन साहब ने इन दोनों जगहों को इंडिपेंडेंट मान लिया है, ये एक बड़ा फायदा है, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। इसका मतलब है कि वो यूक्रेन के टेरिटरी में जाकर उसको इंडिपेंडेंट मान रहे हैं, तो यूक्रेन के बॉर्डर्स को ये इस समय रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये इस समय की खबर है। यही नहीं, इन्होंने फिर ये भी कहा है कि हम अपनी मिलिट्री, रशियन मिलिट्री, इन दोनों जगहों को भेज रहे हैं ताकि यूक्रेन की मिलिट्री के साथ अगर कोई भी तनाव हो तो फिर इन दोनों जगहों को डिफेंड किया जा सके। तो ये जो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं, अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है। अब माना यह जा रहा है कि ये पहला स्टेप उन्होंने लिया है एक बड़ी इन्वेजन का। अब ये सच में इन्वेजन करते हैं या नहीं अभी नहीं मालूम, बट डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कदम पुतिन साहब ने कल शाम उठाया, जब इन दोनों देशों को उन्होंने, दोनों जगहों को एक इंडिपेंडेंट नेशन का इन्होंने स्टेटस दिया और फिर अपनी मिलिट्री वहां पर भेजने की बात करी। अब इसका इंपैक्ट कल होते हुए क्या आपको दिखा है? यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल बैठक बुलाई गई है जो फिलहाल चल रही है। वहां पर रखिए नजर, कुछ खबरें आ गई, कुछ डिसीजन वहां से आने वाले हैं, तो वहां पर हमारी नजर है वो इमीडिएटली आते हुए आपको दिख सकते हैं। इसके अलावा यूएस, यूके, यूरोप, इन्होंने कहा है कि अब ये रशिया पर एक्शन लेंगे, रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं, सैंक्शंस लगाने, प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। यही नहीं, यूएस ने ये जो 2 ईस्टर्न ब्रेकअवे रीजन्स हैं जिनको रशिया ने इंडिपेंडेंट माना है, उस पर ऑलरेडी प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो ये एक्शन अभी तक वेस्टर्न देशों का हुआ है, हालांकि कोई बड़ा एक्शन अभी तक नहीं लिया है, एक वेट एंड वॉच मोड में है। यूएन के डिस्कशन, सिक्योरिटी काउंसिल डिस्कशन से क्या निकल कर आता है ये हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा यूएस ने अपने विदेश भाग के सभी लोगों को, यानी कि जो भी यूक्रेन में है, उन्हें वहां से हटने को कहा है, वहां से निकलने को कहा है। उन्होंने अपनी एम्बेसी ऑलरेडी यूक्रेन की कैपिटल से थोड़ी और वेस्टर्न साइड में मूव कर दी थी। अब वो कह रहे हैं कि सभी यूएस सिटीजन्स को यूक्रेन छोड़ना चाहिए, यानी कि एक डर है कि शायद रशिया अटैक कर सकता है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने करीब 2 घंटे पहले एक पब्लिक बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि हमें किसी का डर नहीं है, हमें रशिया से डर नहीं लगता। उन्होंने कहा है कि रशिया कोई भी एक्शन ले, इन दोनों जगहों को इंडिपेंडेंट भी माने,
ये हमारा हिस्सा है, ये हमारे बॉर्डर्स का हिस्सा है और ये हमेशा यूक्रेन का हिस्सा बने रहेंगे, ऐसा उन्होंने अपने लोगों को कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हम डिप्लोमेटिक रूट से इस सिचुएशन को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि शांति बनाई जाए, हम किसी को अटैक नहीं करना चाहते, पर हम किसी से डरते नहीं, ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट का कहना है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं और ये डेवलपिंग सिचुएशन है। हर 5-10 मिनट में अपडेट्स आ रहे हैं जो हम आपके लिए लेते रहेंगे। बिल्कुल दीपांशु, वो अपडेट्स तो हम दर्शकों के सामने रख ही रहे हैं, लेकिन क्लियरली ये स्थिति आई थिंक इट्स गोइंग टू गो लॉन्ग और जल्दी सुलझती नहीं दिख रही। तो बताइए जरा ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट जहां दबा है, कमोडिटी मार्केट को मौका मिल गया भागने का। एब्सोल्युटली, कमोडिटी मार्केट में तो अब बड़ा एक्शन देख ही रहे हैं नया, बट इक्विटी मार्केट्स में देखिए अमेरिकी बाजार कल शाम को बंद थे, पर आज सुबह देखिए जो डाउ फ्यूचर्स पर एक्शन हो रहा है। कल जब भारतीय बाजार बंद थे तो हमने देखा कि डाउ फ्यूचर्स ज्यादा मूव्स नहीं दिखा रहे थे, थोड़ा उतार चढ़ाव यहां पर बना हुआ था। 100 पॉइंट ऊपर थे, थोड़ा गिरते थे, फिर ऊपर बंद होते थे। पर अभी देखिए 450 पॉइंट्स का कट आपको डाउ फ्यूचर्स पे दिख रहा है और नैस्डैक फ्यूचर्स 2.25% नीचे आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत ही बुरे हाल हैं जहां तक अमेरिकी फ्यूचर्स का सवाल है। एशिया के बाजार देखिए 1 से 1.5% की गिरावट आपको दिखेगी। एसजीएक्स निफ्टी डबल सेंचुरी गिरावट की दिखा रहा है और 17,000 के नीचे आने की इस समय आपको तैयारी दिख रही है। हालांकि 17,000 के जस्ट उसी लेवल पर होल्ड करते हुए आपको दिखा है। निचले स्तरों से हल्की रिकवरी जरूर आपको बनती हुई दिखी थी। इसके अलावा बाकी ग्लोबल मार्केट्स में भी उतार चढ़ाव बना हुआ है। कल यूरोप में हमने 2% तक की गिरावट देखी। रशिया के बाजार ग्लोबली सबसे कमजोर थे, कल 10 से 13% की गिरावट आपने रशिया के बाजार में देखी। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 1.87% पर गिर चुकी है। रशिया का रूबल 3.5% एक ही दिन में गिरा है। करेंसी में अगर 3.5% की एक दिन की गिरावट हो तो आप मान सकते हैं कैसा इंपैक्ट होगा। और फिर ऑफ कोर्स कच्चे तेल पर आइए, क्योंकि डर वहीं पर है, कच्चे तेल नेचुरल गैस पे। ब्रेंट 4% उछलकर $97 पर है। 2014 के बाद हम ये लेवल्स आते हुए देख रहे हैं। गोल्ड में थोड़ी खरीदारी है, $1900 के ऊपर आपको गोल्ड इस समय दिख रहा है। सेफ हेवन करेंसीज पर रखिएगा नजर, जैसे कि जापानीज येन या फिर स्विस फ्रैंक। वहां पर भी यूजुअली जब ऐसा ग्लोबल तनाव होता है तो हम एक्शन बनते हुए देखते हैं। तो डेफिनेटली ग्लोबल बाजारों की पिक्चर इस समय अच्छी नहीं दिख रही है। सेफ हेवन एसेट्स में थोड़ी खरीदारी हो रही है, ऑफ कोर्स कच्चे तेल में तो बड़ा उबाल आपको आते हुए दिख रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया दीपांशु वो पूरे अपडेट रखने के लिए। तो देखना होगा कि इन तमाम क्यूज के मद्देनजर हमारे बाजार आज किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं और खुलते हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैसा प्रदर्शन देखने को मिला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एफआईआईज की और देख लेते हैं कि कैश स्पेस में जहां उनकी तरफ से लगातार बिकवाली दिखी। ओके, तो कल सोमवार को 2262 करोड़ की बिकवाली हमने कैश स्पेस में एफआईआईज की तरफ से आते हुए देखी। डीआईआईज की तरफ से हालांकि खरीदारी हुई है, 2400 करोड़ के आसपास की खरीदारी देखने को मिली। एफएनओ स्पेस में अगर एफआईआईज की बात की जाए तो 2140 करोड़ के आसपास हमने खरीदारी बनते हुए देखी है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के तो संकेत हैं खराब। एफआईआईज की पूरी, डीआईआईज की पूरी पिक्चर हमने आपके सामने रख दी। तो अब हमारे बाजारों के लिए कैसे संकेत हैं उस पर बात करते हैं। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग सर। जरा बताइए, हालात तो अच्छे हैं नहीं, आज हमारे बाजारों के लिए क्या रेंज होगी, कैसे कारोबार करें सर? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए 2 ही लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी में नीचे की तरफ, एक 17,000 के आसपास का और दूसरा 16,800 के आसपास का। 17,000, 17,075 इसके आसपास खुलेंगे। जिस तरह की टेंशन बढ़ी है ओवरनाइट रशिया और यूक्रेन को लेकर, वो डेफिनेटली सारे ही बाजारों के लिए खराब है, सारी एसेट क्लास के लिए, एक्सेप्ट गोल्ड सिल्वर छोड़ दीजिए। तो इसका असर डेफिनेटली हमारे बाजारों पर दिखेगा ही। तो शुरुआत शायद हम 17,000, 17,075 की रेंज में करें और उसके बाद देखेंगे क्या कुछ होता है, किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं। उसके बाद 16,800, 16,875 आखिरी सपोर्ट है बाजार के लिए, जहां से पिछली बार भी हमने बाउंस किया है। तो वहां तक अगर 17,000 तोड़कर ट्रेड करते तो वहां तक जाने की आशंका जरूर बनती है। ये तो बात होगी निफ्टी के नीचे की तरफ। ऊपरी स्तरों पर 17,250, 17,350 ये वो रेंज है जहाँ पर आपको बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखती है। नो डाउट संकेत शुरुआत करने के लिए खराब है, आप खराब खुलेंगे भी, लेकिन ये ध्यान रहे किसी भी तरह की खबरें आगे फिर से आती हुई दिख सकती है और वो बाजार को वोलेटाइल रख सकती है। खराब खबरें आने पर और भी गिर सकते हैं और अगर खबर कहीं किसी तरह से कोई अच्छी आ जाए तो बाजार में शार्प रिकवरी भी आ सकती है। तो दोनों तरह के ट्रेड आपको आते हुए दिख सकते हैं। नो डाउट संभावनाएं नीचे की तरफ की और खराब खबरों की ज्यादा दिख रही है इस वक्त, तो हो सकता है वैसे आपको ट्रेड बनते हुए दिखे। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 36,900, 36,150, 36,925, 36,150 ये सपोर्ट जोन है। इस रेंज में कहीं शायद बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और इसके नीचे गए तो सीधे 36,500, 650 तक भी फिसल सकते हैं। तो
देखते हैं, खबरों के दम पर ही पूरा एक्शन होना है, इसलिए डेटा का कोई बहुत ज्यादा रोल है नहीं। ऊपरी स्तरों पर 38,200 सप्लाई जोन है, वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई नजर आती है। तो पूरी तरह से अपनी ट्रेडिंग पोजीशन मिनिमम रखें, किसी भी तरफ आप ट्रेड कर रहे हैं अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रखें और जितना कम हो उतना कम ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट किसी भी तरफ आपको बड़ा मूव दे सकते हैं। फिलहाल शुरुआत करने के लिए चूंकि संकेत खराबी के हैं, तो आप गैप से नीचे खुलेंगे और उसके बाद देखते हैं किस तरह के न्यूज फ्लोज निकल कर आते हैं, उसी के दम पर बाजार में एक्शन रहेगा। जी सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो वर्ड ऑफ एडवाइस दर्शकों को देने के लिए। तो एक और दिन है जहां पर आपको सतर्क रहना है, स्टॉप लॉसेस का पूरी तरह से आपको पालन करना है एंड ऑफ कोर्स कम से कम पोजीशन बनाकर रखिए। मैं आपके सहूलियत के लिए रिपीट कर देती हूं जो सर ने लेवल्स बताई हैं। निफ्टी में 17,000, 17,075, अपर बैंड 17,250 से 300 की रहेगी। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 36,900, 37,125 ये एक सपोर्ट रेंज का काम करेगी, जबकि अपर बैंड जो है, अपर रेंज है 38,000 से 38,200 की देखने को मिल रही है। चलिए, ब्रॉडर मार्केट्स का तो हमने आपको हाल बता दिया, लेकिन स्पेसिफिक स्टॉक्स में भी एक्शन कम नहीं है। तो वो क्या ट्रिगर्स हैं, खबरों वाले स्टॉक्स कौन से जहां आपको नजर रखनी है, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता जुड़ चुके हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। ब्रॉडर मार्केट्स की तो हालत ठीक नहीं है, जरा बताइए स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट में क्या है आज? देखिए, काफ़ी सारे हैं स्टॉक्स एंड न्यूज़ में जिस पर हमें आज फोकस रखना है, बट सबसे पहले ट्रिगर्स की बात कर लेते हैं नेहा। तो आप देखिए, सबसे पहले कैश स्पेस से और भी कुछ नंबर्स आने वाले हैं, जिसमें एलांटास, बेक, महिंद्रा सीआई और सनोफी इंडिया अपने नंबर्स घोषित करेगी। साथ ही आयन एक्सचेंज, यहाँ पर कंपनी जो है केवल अभी बीएससी पर लिस्टेड थी, अब आज से यहाँ पर कंपनी के शेयर्स जो हैं एनएससी पर भी ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज मामले पर सुनवाई होने वाली है और सुबह 9:30 बजे वित्त मंत्री जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के साथ बैठक करेंगी। इनफैक्ट आपको याद होगा, मुंबई में इनका 2 दिन का दौरा है और साथ ही जो पब्लिक सेक्टर बैंक से 3 बजे उनके हेड्स के साथ यहाँ पर एफएम की मीटिंग है। हिंदुजा ग्लोबल, यहाँ पर जो बोनस इशू इन्होंने जारी किया था 1:1 की घोषणा जो की थी, आज उसकी एक्स डेट है, तो यहाँ पर भी फोकस रखिए। और एक्स डिविडेंड भी काफी सारे स्टॉक्स ट्रेड करेंगे, जिसमें हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस हैं, एक्सो नोबल, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, एमएसटीसी और ऑयल इंडिया शामिल हैं। खबरें सबसे पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, कल हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर सभी इसके ग्रुप स्टॉक्स में गिरावट आई थी हमारी खबर के बाद। अब यहाँ पर कंपनी ने अपनी क्लैरिफिकेशन दी है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कंपनी से पालघर मामले में, जो इनका पालघर मामले को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई थी, वहां पर कंपनी से कुछ क्लाइंट और मामले से जुड़े हुए दस्तावेज मांगे हैं और कंपनी ने ईडी को ये मांगे गए जो दस्तावेज हैं वो सौंप दिए हैं। ये अप्रैल 2019 का मामला है और मामले पे स्टे के चलते और कोई एफआईआर की गुंजाइश नहीं है, ऐसा कंपनी ने साफ साफ कहा है। साथ ही जोमैटो, यहाँ पर भी हमने आपको खबर बताई थी और खबर पर कंपनी की सफाई आई है कि सीसीआई द्वारा कंपनी पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा रहा है। हमने कल सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि सीसीआई ने जोमैटो के खिलाफ जो है जांच शुरू की थी। साथ ही जक्सनपाल फार्मा, यहाँ पर इसके लिए इंपॉर्टेंट खबर का डेवलपमेंट हो रहा है, पिछले 2 दिनों से ये स्टॉक एक्शन में भी है। कंपनी में करीब 26% हिस्सा खरीदने के लिए इन्फिनिटी होल्ड ओपन ऑफर दिया है। अब आप देखिए, 204 रुपये 65 पैसे प्रति शेयर का है, जबकि ये जो ओपन ऑफर दिया गया है ये 235 रुपये प्रति शेयर के भाव पर दिया गया। 68 लाख शेयरों के लिए यहाँ पर इन्फिनिटी होल्डिंग्स जो है खरीदारी करती हुई नजर आएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। वेदांता, कंपनी ने बाड़मेर राजस्थान में तेल की डिस्कवरी की है, तो ये भी इनके लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। और साथ ही हिंडाल्को में कंपनी की जो सब्सिडियरी है यूएस नोवेलिस, वो साउथ कोरिया में निवेश करेगी करीबन $5 करोड़। फाइजर, एनएससी का सर्कुलर आया है कि मई सीरीज से कंपनी एफ&ओ से बाहर हो जाएगी। और कुछ 2 बड़ी डील्स है मेरे पास, जिसमें एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स, जहां पर बीएनपी परिबास आर्बिट्राज करीबन 5.8 करोड़ शेयर्स खरीदी है इन्होंने 71.35 पर शेयर के भाव पर। वहीं दूसरी तरफ अगेंस्ट में सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट ने यहां पर बिकवाली की है। और अंत में अडवाणी होटल्स, जहां पर डेल्टा कॉर्प ने लगभग 5.5 लाख शेयरों की बिकवाली की है 99.4 पर शेयर के भाव पर। ओके कुशल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वो है पूरे स्टॉक्स न्यूज की लिस्ट जहां पर आपको नजर रखनी है और हलचल यहां देखने को मिलेगी। चलिए अब जान लेते हैं कि आज अलग अलग ब्रोकिंग फर्म से आपके लिए क्या ट्रेडिंग कॉल्स निकल कर आई है। चॉइस ब्रोकिंग महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स खरीदने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, 229 का टारगेट, स्टॉप लॉस 207 के पास लगाइए। अनराठी सिक्योरिटीज एम्फेसिस खरीदने की सलाह है, 2900 के स्टॉप लॉस के साथ 3350 का टारगेट रहेगा। सेंट्रम ब्रोकिंग ग्लेनमार्क सेल करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, 465 का स्टॉप लॉस, टारगेट 436 का लगाइए।
इन्हीं की तरफ से कोफोर्ज खरीदने की सलाह है। 4340 के स्टॉप लॉस के साथ 4540 का टारगेट लगा के चलिए। ये तो रहा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, लेकिन आज बाजार के जानकार क्या रणनीति लेकर आए हैं आपके लिए, किन इंडाइसेस में और शेयरों के दम पर आज कमाई का मौका मिलेगा, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के मुदित गोयल जुड़ चुके हैं। मुदित, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल मार्केट से संकेत वंस अगेन अच्छे नहीं, इनफैक्ट खराबी होते चले जा रहे हैं। मुझे बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या रणनीति आज अपना सकते हैं हम? गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, सेंटीमेंट जरूर खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लास्ट 4-5 सेशन से जो एक अच्छी चीज, जो पॉजिटिव चीज नजर आ रही है, निफ्टी 17,000, 17,100, 200 इन लेवल्स को होल्ड करने में कामयाब हुआ है। नो डाउट ब्रेकडाउन इंटरडे में देखने को मिलता है, लेकिन क्लोजिंग 70,200 के ऊपर ही देखने को मिलती है, तो ये एक हेल्दी साइन है। आज के सेशन में भी लग रहा है ओपनिंग नोट पे एक अच्छा डिप मार्केट में देखने को मिल सकता है, लेकिन हम उस डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी बोलेंगे, क्योंकि जब तक चार्ट पर 16,990 के लेवल्स को निफ्टी होल्ड करता है, हर डिप में हमें निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो जो भी ओपनिंग नोट पे लो नजर आएगा, बाय करके चलेंगे। आज के लिए 17,230 से लेकर 260 तक के टारगेट्स नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 17,000 का। वहीं अगर निफ्टी बैंक में भी बात करते हैं, तो निफ्टी बैंक में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। बाय ऑन डिप्स के मार्केट है। 37,500 के आसपास निफ्टी बैंक मिलता है। बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। 37,800 से 37,900 तक के टारगेट्स नजर आएंगे। स्टॉप लॉस 37,300 का हुआ। मुदित, कोई स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें आज आपको खास कमाई होती दिख रही है? देखिए, डिफेंसिव स्टॉक्स पे बाय करने की सलाह होगी। आईटी और एफएमसीजी, ये दो ऐसे सेक्टर हैं जहां पर बाइंग नजर आ रही है। तो एचसीएल टेक को लॉन्ग करके चल सकते हैं। मार्केट का कोई भी वोलेटिलिटी स्टॉक पे देखने को नहीं मिल रही है, तो ऐसे वाले टाइम पर अच्छे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रखना समझदारी होगा। एचसीएल टेक बाय करके चलेंगे 1190 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1145 का। दूसरा स्टॉक रहेगा ब्रिटानिया का। डीप करेक्शन के बाद ब्रिटानिया में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और कंसोलिडेशन में 22 पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, तो ब्रिटानिया यहाँ से आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 35-30 के टारगेट के लिए ब्रिटानिया को भी लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस आएगा 3440 का। चलिए, अब आपको फटाफट बताते हैं कि कमोडिटी बाजार में किन किन कमोडिटीज में एक्शन दिखेगा। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया की रिकमेंडेशन है कि सोना अप्रैल वायदा खरीद के चले 50,000 के पास। टारगेट 50,350 से 50,600 का। चांदी भी मार्च वायदा खरीदने की सलाह है 63,400 के पास। टारगेट 63,900 से 64,500 का मिल जाएगा। कच्चा तेल, जहां पर गजब की अपसाइड देखने को मिली है, यहां पर भी खरीदारी आएगी। 6,800 के पास खरीद की रिकमेंडेशन है। 6,880 से 950 तक का अपसाइड टारगेट दिखेगा। मेटल पैक में निकल पर है इनका भरोसा। फरवरी वायदा खरीद के चलने की सलाह 1810 के पास। स्टॉप लॉस 1790 और टारगेट 1830 से 1845 का लगाकर चलने की सलाह निकल कर आ रही है। बात करते हैं एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की और देख लेते हैं कि ब्रोकरेजेस की तरफ से कहां रिकमेंडेशन आई है। एफएमसीजी स्पेस में जो रिकमेंडेशन निकल कर आई है, जेपी मॉर्गन ब्रिटानिया पर न्यूट्रल है। लक्ष्य 4,000 से घटाकर 3,800 कर दिया। वहीं आईटीसी पर जेपी मॉर्गन की न्यूट्रल आउटलुक है। लक्ष्य 238 से हालांकि यहां बढ़ाकर 250 कर दिया है। डाबर पर जेपी मॉर्गन न्यूट्रल है। लक्ष्य 650 से घटाकर 620 किया है। टाटा कंज्यूमर पर न्यूट्रल आउटलुक बन रहा है इनका। लक्ष्य 846 से घटाकर 785 किया है। कोलगेट पर भी न्यूट्रल आउटलुक है। लक्ष्य को घटाकर 1580 किया है। वहीं एचयूएल पर जेपी मॉर्गन ओवरवेट है। यहां पर लक्ष्य 2600 का दिया है, पहले 2800 था। गोदरेज कंज्यूमर पर जेपी मॉर्गन ओवरवेट है और लक्ष्य यहां पर भी घटाया है 1080 से नीचे लेकर 965 पर आए हैं। चलिए, इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद हम आपके लिए पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।